तो चलिए, हमने आपको आज सुबह बताया था कि क्या कुछ प्याज का भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा, कैसी स्थिति अब नवरात्रों के बाद जो है वो चलती और बनती नजर आ रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय जो है बाजार का जो रुख है वो कैसा है, दोपहर होते होते बाजार क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। और जैसा कि सभी लोग, बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि नवरात्रि के बाद बाजार सुधरने की आशंका है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। जी। आज किशन भैया क्या कुछ माहौल है, क्योंकि हमने देखा कि आज अष्टमी है, कल नवमी है। क्या बिल्कुल नवरात्रि समाप्त होते ही कुछ थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं बाजार से? शर्मा जी, उम्मीद तो जैसा पिछला हफ्ता काफी मंदा चला गया था, पीछे भी हम चर्चा कर रहे थे काफी मतलब ग्राहकी में कमी आ गई थी, और वही कारण वही रहा था, नवरात्रे भी और ईद भी, और मतलब कुछ गैस सिलेंडर की जी। सप्लाई कम होगी बारिश भी और थी। सारी बातें। और ये हफ्ता लगातार थोड़ी सी आवक तो कम हो रही है, आवक लगातार कम है, यानी बैलेंस में थोड़ा सा कमी आ रही है मार्केट में यहाँ। और ये शनि इतवार की बात करें तो 40,000 कट्टा फड़ों पे पड़ा हुआ था, और कल रात की बात है, जब आज रात की, तो 26,000 कट्टा बैलेंस है। मतलब देखा जाए तो 14,000 कट्टा बैलेंस में से कम हुआ है। जैसे 100 गाड़ी का बैलेंस चल रहा था, जी। तो रात को हमारे यहाँ 67 गाड़ी बैलेंस बची थी। लगातार 10-10 गाड़ी रोज की बैलेंस में कम हो रही है, ये जो कि अच्छा संकेत है। और आवक से ज़्यादा बिक्री हो रही है पिछले 2-3-4 दिनों से। जैसा कि कल भी हमारी 23 गाड़ी आई थी तो 33 गाड़ी बिकी, परसों हमारे पास सिर्फ 14-15 गाड़ी की आवक थी तो 25-26 गाड़ी बिकी थी। तो डेली मिला के तो मतलब 10-10 गाड़ी की आज भी आवक समझो 17 गाड़ी की है। आज भी मेरे को लगता है बैलेंस में से 20 गाड़ी कम होंगी। रात को 67 गाड़ी बैलेंस थी, तो आज मुझे लगता है कि 50 गाड़ी बचेगा। बैलेंस में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और भाव की भी बात करें तो लगातार मतलब थोड़ा सा ग्राहकी भी अब आने वाले दिनों में, जैसे कि नवरात्रि हमारे समझो आज अष्टमी हो गई, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी का पूजन करता है, तो ये भी नवरात्रि की भी जो बात चल रही थी, ये भी विदाई नवरात्रि हो भी खत्म जाएगी। हो जाएंगे और ग्राहकी थोड़ी सी खुलेगी। और आज भी देखा जाए तो अच्छे जो माल है मार्केट में, जो बढ़िया सुपर माल है, उनमें देखा जाए तो 25-50 पैसे का थोड़ा सा सुधार भी है। और जैसा कि अराइवल की बात करें तो 17 गाड़ी की ताजी आवक है और 23 गाड़ी बैलेंस में है। कल कल और परसों की जो खड़ी है स्टैंडिंग में, तो 40 गाड़ी के लगभग स्टैंडिंग में है। और नीचे अगर बात करें तो फड़ों पे 40 गाड़ी के लगभग नीचे भी पड़ी हुई है, 40-50 गाड़ी के लगभग। तो मुझे मिला जुला के तो 84 गाड़ी का 85 गाड़ी का माल है मार्केट में। और 85 गाड़ी में से कम, जैसी ग्राहकी आज चल रही है, तो 35-36 गाड़ी तो कम से कम बिकेंगी और 40 गाड़ी भी बिक सकती हैं। 35-40 गाड़ी बिक जाती हैं तो हमारे पास अगर 45-50 गाड़ी बैलेंस बचती हैं, तो कल भी आवक आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई आवक आने वाली है। और जैसी आवक आएगी वैसा बिकता भी जाएगा। और अगर भाव की बात कर लें तो पुणे एरिया के मालों की अगर पोजीशन देखा जाए तो 15 रुपये से लेके 17-18 रुपये किलो तक चल रही है। और बाकी एमपी के माल की 2 गाड़ी हैं, वो भी समझो क्वालिटी का हिसाब है। एमपी की भी क्वालिटी कोई ज़्यादा मज़ेदार आ नहीं रही है। जैसा क्वालिटी है, मतलब ये समझ लो कि 10-11 रुपये किलो से लेके, और एमपी के माल ऊपर में 14-15 रुपये किलो तक बिक रहे हैं क्वालिटी के हिसाब से। जैसा क्वालिटी है वैसा ही भाव है। और राजस्थान की बात करें शर्मा जी, तो ये 8 रुपये किलो का बिक रहा है प्याज। ये कल परसों गाड़ी आई थी, मतलब ये धीरे धीरे सेल हो रहा है 8 रुपये किलो में। क्वालिटी इतनी ज़्यादा कोई मज़ेदार नहीं है। आज क्वालिटी एक बढ़िया गाड़ी आई है, ये जो गाड़ी सेल हो रही है, ये समझो गाड़ी आगे ढीरी है, तो ये समझो 11.5 रुपये किलो के आसपास ये आगे ये ढीरी है। हाँ, ये माल थोड़ा सा ठीक है। ये 11.5 रुपये किलो के आसपास, 11.25 11.5 रुपये किलो सेल हो रही है माल की क्वालिटी। ये जैसा राजस्थान मार्केट में आ रहा है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और अच्छी जो राजस्थान है वो समझो 11-11.5 रुपये किलो बिक रहे हैं। बाकी हल्के जो राजस्थान है वो क्वालिटी अनुसार है शर्मा जी, 7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 8.5 रुपये किलो, जैसी क्वालिटी है। और नासिक की अगर बात कर लिया है शर्मा जी, नासिक में भी एक लाल में आ रहा है। लाल मालों की जो भाव है समझो 12-13 रुपये किलो, 13.5 रुपये किलो। और जो गावटी में आ रहा है उसकी पोजीशन समझो शर्मा जी 13 रुपये से लेके, और 13 तो खैर क्या, गावटी में तो 14 रुपये किलो से लेके और 17 रुपये किलो तक, 17-17.5 जैसी क्वालिटी है वो भाव में बिक रहा है। ये कुल मिला के स्थिति बनी हुई है। किशन भैया क्या लगता है आगे जो आवकें हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, कैसे रह सकती है, आपको क्या लगता है? शर्मा जी,
अभी देखो, माल की आवकें तो मेरे को लगता है कि कंट्रोल में ही रहेंगी। बहुत ज़्यादा आवकें मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई आवकें बढ़ेंगी, और बढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आवकों पे ही डिपेंड। देखो, डिमांड सप्लाई का खेल है। माल की अराइवलें बढ़ेंगी तो फिर स्थिति वही रहेगी, लेकिन आवकें अगर नियंत्रण में रहती हैं तो भाव भी मतलब लगभग थोड़ा सा ठीक ही रहेगा। लेकिन इन दिनों में बहुत कोई तेजी की आशंका नहीं लगा सकते, तेजी के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि भाव थोड़ा सा जो अब चल रहा है, इससे कोई रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये का सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। कोई रुपये 1.5 रुपये में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़ा सा ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना, इसमें दीपक जी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल वाली बात है। क्या होगा, कोई कहे कि क्या होगा, इसमें अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल है कि अभी अगर ये स्थिति चलती रही, अगर गैस की सप्लाई ना मिली, और जैसा कि अभी तक तो डीजल पेट्रोल में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अगर ये, हम नहीं कहते कि ये युद्ध लंबा चले, कोई भी नहीं चाहता शर्मा जी युद्ध लंबा चले। युद्ध अब तो से, अमेरिका भी नहीं चाहता। युद्ध से हाँ, मतलब जो युद्ध से तो शर्मा जी नुकसान ही है, नुकसान हर है। आदमी का नुकसान है। हालांकि ये युद्ध का नुकसान हर देश को है, ये नहीं है कि इंडिया को है या वर्ल्ड वाइड है। मतलब पूरे वर्ल्ड को, मतलब ये नुकसान है जो ये इस टाइम स्थिति बनी हुई है। तो ये लंबा ना ही चले और ठीक हो जाए, स्थितियां सब अच्छी हो जाए, अच्छा ही हो जाए। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति अगर थोड़ी सी लंबा कहीं खिंच जाता है तो स्थिति आने वाले समय में नाजुक स्थिति आने वाली है। क्योंकि अभी तक तो ये जैसे डीजल पेट्रोल की जो आशंका लगाई जा रही है, अगर ये जो लंबा चलता है तो इसमें भी दिक्कत आएगी, सप्लाई और खर्च दोनों पे फर्क पड़ेगा। अगर इसमें भी दिक्कत आएगी। और जैसा कि अगर गैस सप्लाई नहीं मिलती तो होटलों पे भी दिक्कत आएगी, हर जगह दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति, हम तो कामना यही करते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा दीपक जी क्या होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर प्याज की अगर स्थिति कहें तो प्याज ये समझ लो, राजस्थान के माल जो है 8 रुपये से लेके 12 रुपये किलो तक, और दिसावर के माल जो है वो समझो 13-14 रुपये किलो से लेके और 17-18 रुपये किलो तक ये स्थिति बनी हुई है। लगभग ये स्थिति आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी। और बाकी माल की अराइवल कम आती है तो रुपये 8 आने का सुधार देखने को मिलेगा। जी। अच्छा भाई साहब, क्वालिटी आने वाले दिनों में कैसी लग रही है, जैसे जैसे मौसम क्वालिटी गर्म तो देखो, इन दिनों में क्या होता है, ये अभी गर्मियों की जो क्वालिटी आती है ना, क्वालिटी तो दिनों दिन सुधर के आएगी। अब ये हमने जो राजस्थान के माल बेचा है, जो ये 11.5 रुपये 11.25 रुपये किलो बेचा है, पहले ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही थी। आज क्वालिटी अच्छी आई है, ग्राहकों ने मतलब पसंद किया है। नहीं तो राजस्थान के नाम से ही ग्राहक कहता था नहीं यार मैं तो 8 रुपये किलो लूंगा या 9 रुपये किलो लूंगा, लेकिन आज ग्राहक मांग के लिए गया है ऐसा माल, मतलब क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ऐसी क्वालिटी मार्केट में कम आ रही है। एक आध गाड़ी, जैसे हमारे पास ये क्वालिटी अच्छी है, ये शायद मार्केट में, पूरी मार्केट में इस भाव में राजस्थान किसी के पास नहीं बिका होगा, क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी है। और ऐसी क्वालिटी अब आने वाले 5-7-10 दिन के बाद देखने को मिलेगी, अच्छी क्वालिटी आएगी। गर्मियों वाले माल, अच्छे माल आते हैं, गुलाई सफाई वाले माल। और थोड़ा सा मौसम भी और सूख भी जाएगा, अभी थोड़ा सा हल्का सा गीला आ रहा है, तो ये मतलब क्वालिटी में सुधार भी होगा, क्वालिटी में भी सुधार होगा। और जब क्वालिटी में सुधार होगा तो भाव में भी सुधार होगा। ये राजस्थान के माल अच्छे बन के आएंगे तो भाव भी 1-2 रुपये ऊपर बिकेंगे, बढ़िया क्वालिटी बन के आएगी। अच्छा किशन भैया, जो गावठी आती है नासिक की, जी, उससे आने वाले दिनों में कैसी उम्मीदें हैं सर में आपको? गाउटी में भाव थोड़ा सा वहीं तेज बना हुआ है। इधर देखा जाए तो 17-18 रुपये किलो से कम पड़ते नहीं है, और अच्छे माल तो 17-18 बिक भी रहे हैं। लेकिन जो थोड़े से एवरेज क्वालिटी में आ जाते हैं, फिर वो सीधे 15 रुपये 15-16 रुपये पे आ जाते, 15 रुपये पे आ जाते हैं। तो उस स्थिति में फिर नुकसान वाला काम हो जाता है। लेकिन गाउटी अभी वहाँ भी जो व्यापारी भाई हैं वो अपना थोड़ा सा, अब आने वाले दिनों में स्टॉक भी देखने को मिलेगा, तो डिमांड के हिसाब से आता रहेगा माल। यानी कि सारी चीजें मिश्रित रहेंगी, चाहे एमपी है, नासिक है, पुणे है, राजस्थान है। हाँ, अब गर्मियों का माल एमपी का भी निकलेगा, राजस्थान का भी माल निकलेगा गर्मियों का, तो मतलब डिमांड के हिसाब से माल मिलता रहेगा। और भाव लगभग ये जो अप्रैल मई का महीना होता है ना शर्मा जी, ये इस दौरान ज़्यादा तेजी नहीं रहती है, हर साल की बात है, क्योंकि ये स्टॉक का टाइम होता है, फसल का टाइम भी होता है, और फसल कितनी जमीन से निकलनी है वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन ये दिन नॉर्मल ही भाव रहते हैं, लगभग हर साल देखने में यही आता है।
अच्छा किशन भैया, एक बात बताओ, जो सुख सागर के माल है बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल। आज से 4-5 साल पहले उनकी फ्रीक्वेंसी मंडी में कैसी रहती थी? सर भाई वो माल तो एक वो होता है कि जैसे मतलब कुछ बाई टाइम चांस बाई चांस ही आते हैं। कुछ उनको पड़ता नहीं, खा रहा मतलब तो यहाँ पड़ता बेच वड़ता देते नहीं हैं। आता, दूर का मामला है, उधर लोकल ही बिक जाता है। और वो इन दिनों में क्या होता है कि इन दिनों में भाई यहाँ पे भाव ज्यादा नहीं होता है। ये राजस्थान मतलब उसको नहीं आने देता। ये तो बीच में थोड़ा सा भाव ठीक हो गया था, वहाँ ज्यादा मंदा हो गया था, राजस्थान भी नहीं तो ये था। कुछ माल यहाँ देखने को मिले थे, क्योंकि राजस्थान भी मतलब नहीं था अच्छा। अभी भी एक दो गाड़ी आ रही है कोई तो, लेकिन अब वो माल इधर ना के बराबर ही आएगा। कभी बीच बीच में थोड़ा सा बाजार ठीक हो गया तो कभी एक गाड़ी, दो गाड़ी, चार गाड़ी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में इधर माल नहीं आएगा, नहीं पड़ता लग पाएगा उनका। लोकल ही भाव, जो भाव यहाँ बिक रहा है उस हिसाब से वहाँ ज्यादा भाव में सेल हो जाएगा। अच्छा किशन भैया, राजस्थान के किन किन इलाकों से अभी माल रहेंगे? सर भाई राजस्थान का तो बहुत बड़ा एरिया है, सीकर एरिया है, कुचामन एरिया है, नीम का थाना। रींगस है, नीम का थाना है, बाकी जोधपुर, मथानिया, मतलब वो काफी बड़ा एरिया है राजस्थान। जी, तो किशन भैया ये जो इलाके हैं ये सीधे सीधे असर किस पे डालेंगे, एमपी पे? सर भाई असर के कुछ नहीं डालना किसी पे भी। अब ये जो आने वाला दिन होते हैं, मतलब ये समझ लो अप्रैल मई जून, ये मतलब इन्हीं का सीजन होता है, एमपी का और राजस्थान का। ये सीजन ही एमपी और राजस्थान का होता है। ये महाराष्ट्र का माल जो पुणे एरिया, ये भी कम पड़ जाएगा। मतलब इनकी जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी बन जाएगी और बढ़िया क्वालिटी आ जाएगी तो इन्हीं का सीजन ही होता है, समझ लो एमपी और राजस्थान ही ज्यादा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन, 10-15 दिन तो ये पुणे एरिया का और नासिक एरिया का ये माल बराबर का आता रहेगा। अच्छा किशन भैया, पिछले गत वर्षों में अगर हम राजस्थान की बात करें जी तो आपने कुछ फेर बदल देखा है? आपको में कम हुई हो, ज्यादा हुई हो कुछ? शर्मा जी, बिल्कुल फेरबदल ये देखा है कि ये जो सर्दियों का प्याज राजस्थान वाले, जो ये अभी गर्मियों वाले, एक तो राजस्थान देखो ये अलवर का है, ये भी राजस्थानी है। राजस्थान का सर्दियों जैसे वाला है वो। हाँ, ये सर्दियों वाला, ये सर्दियों वाला माल जो लोग ये अभी लगाते हैं ना इन दिनों में, ये पीछे देखने को मिले हैं सर्दियों वाले माल, तो ये कम लगाते थे। अब ज्यादा लगे हैं। अब इस साल ज्यादा इस बार माल तो आया है। नुकसान भी रहा अलवर वाल, ज्यादा खैरतल माल आया वालों है को। सर्दियों वाला माल, मतलब जो गर्मियों का लगाते थे उन्होंने सर्दियों का माल भी लगाया है। ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आया है सर्दियों का माल। ये इतना माल नहीं लगाते थे। जो हमारे एरिया आते थे ना, इधर नीम का थाना, रिंगस एरिया हो गया, या इधर सीकर बेल्ट में, ये मतलब इन दिनों में माल जो पीछे अभी आज से 15 दिन पहले हमने बेचे हैं राजस्थान के माल, ये इतने माल नहीं आते थे। लेकिन ये माल भी अच्छे, थोड़ा जल्दी भी आए हैं, जल्दी भी और आए अच्छी हैं, तादाद में आए और हैं। अच्छी तादाद में मतलब लगाया है वो, जी एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने। जी। तो गर्मी का क्या लग रहा है जी, क्या बात हो रही, गर्मी में भी कुछ असर पड़ेगा या वैसे ही आएगा जो गत वर्षों में देखो आते रहे गर्मी हैं? भी अच्छी रहेगी, माल भी गर्मी के माल गर्मी में ही बनते हैं, वो भी बनेंगे। यानी अपनी मात्रा के अनुसार गर्मी वाले माल आएंगे, आएंगे आएंगे। है ना, राजस्थान से। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी किशन भैया आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। किशन भाई, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये किशन भैया का बोर्ड है और नंबर लिखे हुए हैं। आप लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किशन भैया को कीजिएगा चाहे गुलशन भैया को कीजिएगा, एवरी टाइम आपकी सेवा में ये तत्पर रहते हैं और आप इनको सेवा का मौका जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, बोलो सच्चे दरबार की जय।